हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का विभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 इस तरह करके वीडियो पार्ट 9 तक का वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, जिसमें कि हमने 1 से लेकर 90 तक का विभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। हमारे पास अभी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से कि हमने 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भले आप एक्सरसाइज बना लिए होंगे एनसीईआरटी का, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल भिन्न रहते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे किस तरह सॉल्व करें। और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग टाइप के रहेंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके, वो भी बिल्कुल भिन्न है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे कि जब भी आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। भले हो सकता है कि आपके अंक चेंज हो जाए, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 91 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं किया है तो आप फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूला के बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप फॉर्मूला आपसे याद नहीं होता है तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने बताया है कि आप किस तरह से फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, किस तरह से आप आसान से आसान भाषा में फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और कितना फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति में याद करना चाहिए, जिससे कि आपको 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम 91 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, अगर आप टारगेट के बुक के ये 50% ऑब्जेक्टिव गाइड है, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने 91 के क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ पेन से दिखाई दिया होगा वो क्या है ना, आपके बुक में जो है ना वो थोड़ा देखिए इस तरह से मिट चुका है, इसीलिए हमने इसको पेन से लिख दिया जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 91 क्वेश्चन है। यहाँ पे 91 क्वेश्चन है, सेक 70 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री गुने कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 91 क्वेश्चन यहाँ पे है, सेक 70 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री गुने कॉसेक 70 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसे किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 पूरक है, इसमें भी है, तो आप क्या कीजिए, पहले एक पूरक, इसमें से एक पूरक आप तोड़ सकते हैं, इसमें से भी हम एक को तोड़ लेंगे तो हमें सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आप लोग पूरक वाला फॉर्मूला याद किए होंगे। ठीक है, अगर आप याद नहीं किए हैं तो इसमें हम बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक 70 डिग्री, इसको इस तरह से ही रहने देते हैं, और गुणने साइन 20 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 20 डिग्री का पूरा कोण मतलब पूरा कोण किसे कहते हैं, तो पूरा कोण हम उसे कहते हैं, 2 कोणों को योग को हम पूरा कोण कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 20 डिग्री का पूरा कोण लेना है, तो हम 20 डिग्री का पूरा कोण कैसे बताएंगे। जैसे कि देखिए हम 20 में कितना जोड़े कि हमें 90 हो जाए, 20 में कितना जोड़े कि हमें 90 हो जाए, तो अगर हम 20 में 70 डिग्री जोड़ते हैं तो हमें 90 हो जाता है। इसका मतलब है कि 20 डिग्री का पूरा कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आ जाइए प्लस, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉस 20 डिग्री को इस तरह से ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री का पूरा क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक 70 डिग्री
गुन्ने साइन, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर हमें कितना है 70 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कॉस 20 डिग्री को हम इस तरह से ही रहने देते हैं, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा गुने कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो 1 होता है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है, गुना है, कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 91 के क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं आपके 2। तो आ गए अपने 92 क्वेश्चन पे, देखिए 91 क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है -1, डी है 2। देखिए तो आपने जब फाइंड किया तो कितना निकल के आ गया था 2, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 92 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन का पावर 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या निकल के आ गया है कॉस ए, ठीक है, प्लस देखिए बराबर में हमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो कॉस ए प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमें 4a दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए गुन्ने साइन स्क्वायर ए, हम इसको 4 को लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए के बदला में कॉस ए, यहाँ पर भी कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब हमें कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना है 1 है, ठीक है। तो चलिए 92 क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए 92 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 93 क्वेश्चन क्या है, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आगे 93 क्वेश्चन पे, इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू, तो 1/2 कितने डिग्री का मान होता है आपका, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री, ठीक है, और cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री बाय 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 20, ठीक है, देख लीजिए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो 93 के ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 93 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हैं अपने 94 क्वेश्चन पे, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे है 2 cos 2 थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 cos यहाँ पे 2 गुने थीटा के जगह पर क्या दे देंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 cos यहाँ पे क्या हो जाए गुना करेंगे तो 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपका 1 बच गया, ठीक है। तो चलिए 94 के ऑप्शन में हम ढूंढते हैं 1। तो देखिए 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं 95 क्वेश्चन। यहाँ पे है यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ गए अपने 95 क्वेश्चन पे, ठीक है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए जब भी आपको tan थीटा इक्वल टू 12/5 दे दे
या कोई भी और साइन थीटा इक्वल टू दे दे, कॉस थीटा इक्वल टू दे दे, तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। बी हमारा क्या है, यहाँ पे समकोण है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इक्वल टू 12/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बाय आधार, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब बाय आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब हमें कितना दे दिया है, 12, और आधार हमें 5 दे दिया, बट कर्ण नहीं दिया है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण। तो यहाँ पे हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम कर्ण पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए लंब हमें कितना दे रखा है, 12, तो 12 के स्क्वायर, और आधार हमें कितना दे रखा है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 4 2 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो आपका आ गया 169, ठीक है। तो ये हमारा होता है 13 के स्क्वायर, 13 गुने 13, ठीक है। तो जब भी आपके रूट में जोड़ा लग जाए तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा 13, ठीक है। तो हमें कर्ण कितना निकल के आ गया, 13, ठीक है। तो अब हमें साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू निकालना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण, ठीक है। तो लंब बाय कर्ण, तो लंब हमें कितना दे रखा है, 12, और कर्ण हमने 13 निकाला हुआ था। तो ये हमारा साइन थीटा इक्वल टू 12/13 आ गया, ठीक है। तो चलिए हम 95 के ऑप्शन में ढूंढते हैं 12/13। तो यहाँ पे देखिए 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, 12/13, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 96 क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 96 क्वेश्चन है, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है, तो tan 60 डिग्री आपका होता है √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो अगर tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, तो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसके उल्टे होता है, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं 1/√3। तो 96 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 97 क्वेश्चन पे। तो 97 क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री गुने कॉट 60 डिग्री गुने कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, ठीक है, और आगे भी पूछेंगे ही 100%, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस तरह के जब भी आपके क्वेश्चन आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आ गए हैं अपने 97 क्वेश्चन पे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है आपका, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। और गुने साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, गुने कॉट 60 डिग्री कितना होता है, तो अगर tan 60 डिग्री √3, तो यहाँ पे कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, तो देखिए अगर साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो चलिए 97 के ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 1/3। तो 97 का राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 98 का क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमारे किस स्थिति में होता है, जबकि थीटा का मान 45 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो उस स्थिति में ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे थीटा का कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे ए का मान भी 45 डिग्री और बी का मान भी 45 डिग्री। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना 90 डिग्री। तो 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 99 का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये क्वेश्चन आपको गलत दे दिया है, ठीक है, इसीलिए आप इसे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन ही थोड़ा गलत टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करते, ठीक है।
चलिए हम चलते हैं 100 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। तो 100 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 100 तक का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा वीडियो पार्ट 10 था। अब इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास 150 ऑब्जेक्टिव है। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।